सेकेंड क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। सो अप्रैल मई जून गाइड्स एंजल्स, अप्रैल मई जून आप सन मून राइजिंग जैसे भी पाइसन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये देख सकते हैं। पाइसन मीन राशि अप्रैल मई जून गाइड्स एंजल्स, अप्रैल मई जून कैसी एनर्जी रहने वाली है पाइसन्स के लिए या मीन राशि के लिए अप्रैल मई जून। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स ऑलरेडी। तो पहला कार्ड देखते हैं अप्रैल। सो पहला कार्ड जो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को थीफ कार्ड भी बोला जाता है। कई बार जब आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो थोड़ा सा कम होता है या आप थोड़ा मटेरियल लॉस में जाते हैं या आप गॉसिप में इन्वॉल्व होते हैं या आप गलत एनर्जी में इन्वॉल्व होते हैं या आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं रहते हैं या कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने लगते हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं या थोड़ी सी परेशानी आती है। दिस इज ऑल्सो कई बार आप खुद को या अपनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी हार्म जो है वो आप तक या किसी और तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। जिसको जो होना है, जिसके साथ जो प्रॉब्लम होनी है वो होगी। आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर देखें तो वो साथ के साथ स्वॉर्ड लेकर भाग रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी सोर्स जारी है वो आग सेक रहे हैं, उनको पता नहीं है। पर यहाँ पर एक चिड़िया है और चिड़िया अगर शोर मचाएगी तो ये पकड़ा जाएगा। सो बेसिकली आपको अपने आप को पीस में रखना, अपने आप को बैलेंस में रखना और हर सिचुएशन से, चीज़ों से, जगहों से भागने की ज़रूरत नहीं है। पीठ के पीछे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह रेलेवेंट लग रहा है क्योंकि जनवरी फरवरी कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, कुछ चेंज होगा आपकी लाइफ में पॉजिटिव। उसका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखेगा और हो सकता है कि रिजल्ट इमीडिएटली ना दिखे तो आप नेगेटिविटी में चले जाएँ और उसी इंसान के खिलाफ जिसने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, कोई गॉसिप करना शुरू कर दे, कोई गलत बात करना शुरू कर दे और उससे क्या हो कि जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन थी वो नेगेटिव में तब्दील हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपने अप्रैल के मंथ में क्योंकि अप्रैल का मंथ थोड़ा सा टाइम लेगा रिजल्ट के लिए। भागना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, डिसऑनेस्ट नहीं होना है, गॉसिप जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा कार्ड जो है आपके लिए वो मैं एक और कार्ड निकालूंगी। आई जस्ट फेल दैट दिस इज मे। सो एक कार्ड और निकाल लेते हैं पाइसेंस के लिए जून। ओके, थैंक यू। आई थॉट सो कि एक साथ कार्ड आए हैं तो प्रोबेबली ओके। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अप्रैल के बाद मई की जो एनर्जी है आपके लिए उसमें थोड़ा सा तब्दील आ रहा है जहाँ पर कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ रही हैं, आप अपने टारगेट पे आगे बढ़ रहे हो, डिसाइसिवनेस है, स्पीड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपने अपनी ऑप्शंस जो हैं उनको केयरफुली देखना है। बट ये डेफिनेटली आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो जो यहाँ पर डिले हुई होगी और जिसके कारण आप यहाँ पर थोड़ा रेस्ट फील करेंगे, वही डिले जो है वो मई के आसपास खत्म हो जाएगी। बट आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आप, और हो सकता है आपका काम भी बढ़ जाए, तो अगर ऐसा हो तो बैलेंस ज़रूर लाना है लाइफ में और हेल्प ज़रूर मांगनी है जहाँ पर भी आपको हेल्प चाहिए। कोशिश करनी है आप थोड़ा सा ट्रिक्स आजमाएं, थोड़े से टिप्स आजमाएं, थोड़ा सा अपने आप को कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं वो करें और हेल्प मांगे तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और लास्ट जो है जून का महीना दैट लीड्स टू कंप्लीशन ऑफ सम काइंड। तो यहाँ पर कोई कंप्लीशन है जो हो रही है एंड दिस इज सेइंग कि जो आप प्यार करते हैं जिस चीज़ से वो कीजिए। क्रिएटिव इंडिवियर्स जो है वो आपके काम आएंगे और आपको आपकी मेहनत का फल जो है, रिवॉर्ड जो है वो डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि ये जो भी कर रही थी उसने वो इमेज जो है वो पूरी तरह से लगभग तैयार कर ली है और अब शी कैन सेल इट ऑफ और गिव इट अवे एंड अपना अमाउंट जो है वो ले सकती है। तो अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करूँ तो सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियली मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि शुरू में कुछ डिले हो चीज़ों के होने में, तो मनी बजटिंग ज़रूरी होगी। बट जो भी आपका हार्ड अर्न मनी है वो डेफिनेटली आपकी तरफ पहुँच जाएगा, जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो आपकी तरफ पहुँच जाएंगे, मेहनत का फल जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मनी वाइज मुझे ऐसा सेकंड क्वार्टर में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बट मेजरली जून में ज़्यादा होगा। तो मई अप्रैल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, तो बजटिंग जरूर करनी है। और अप्रैल के महीने में ना मुझे थोड़ा सा इंटरनेट फ्रॉड होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल ज़्यादा रहना है, अलर्ट ज़्यादा रहना है, पासवर्ड वगैरह शेयर करना और वो सब चीज़ें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। दूसरा, अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप में आपको अप्रैल के महीने में थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि अगर आप किसी के पीठ के पीछे कोई बात करेंगे वो बात उस पर्सन तक पहुंच जाएगी और बिल्कुल आपके नाम के साथ पहुंचेगी और फिर उसके बाद जो होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने किसी के पीठ के पीछे कोई बात नहीं करनी है, किसी को लेकर कोई गॉसिप नहीं करनी है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। और रिलेशनशिप को लेकर जो भी मैसेजेस हैं, कम्युनिकेशंस हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो करना है, अपने तक नहीं रखना है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल रिलेशनशिप्स भी पॉजिटिव रहेंगी और अच्छी की तरफ ही जाएंगी। रादर रिलेशनशिप्स जो है वो नर्चर हो सकती हैं और अगर आप सही रहें, पॉजिटिव रहें तो बेहतरी की तरफ ही जा सकती हैं। अब
बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ओवरऑल जो क्वार्टर है वो अच्छा लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके जो हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वार्टर में? इस क्वार्टर में आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली अप्रैल के महीने में आपने अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, अचानक से गुस्से में आकर डिसीजन नहीं लेना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपको नहीं करना चाहिए, पीठ के पीछे बात करना, गॉसिप करना, चीजों को गलत तरह से इंटरप्रेट करना या गलत तरह से सोचना, किसी की बातों में आ जाना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने अप्रैल के महीने में। मई के महीने में बहुत सारा वर्क होगा और प्रोबेबली बहुत सारा एक्शन भी होगा और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपने हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है और आपने मदद लेनी है जहां पे जिससे आपको मदद की जरूरत लगे। और बाय में मुझे लगता है कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा या कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा या कोई टास्क आपका कंप्लीट होगा, या फिर कहीं अगर आप बिजनेस में है, वर्क में है अपने, तो कहीं कहीं से जो मनी आपको आना था या कहीं कोई डिलीवरी आपने देनी थी तो वो आपकी फुलफिल होगी। और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ग्रोथ और प्रमोशन जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में दिख रही है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो मुझे सेकंड क्वार्टर में दिख रहा है, टुवर्ड द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर। तो उससे रिलेटेड जो भी रेम्यूनरेशन आपकी बढ़ेगी, मनी बढ़ेगा, जो भी होगा वो आपका जो उसका मटेरियल वर्ल्ड में जो आपका इम्पैक्ट आएगा एक्चुअल आपकी लाइफ में वो जून के आसपास आएगा। तो अप्रैल और मई थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। अप्रैल थोड़ा सा ट्रिकी, मई थोड़ा सा हार्डवर्क वाला, लेकिन ओवरऑल एनर्जी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए पॉजिटिव ही है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम्युनिकेशंस ध्यान से करनी है और मिड वे किसी चीज को, प्रोजेक्ट को, वर्क को छोड़ना नहीं है। और अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में सबसे पहले स्पाइन हेल्थ को ध्यान रखना है आपने, अपनी बैक का ध्यान रखना है आपने अच्छे से। स्पाइन हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, हार्मोनल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी हार्मोनल हेल्थ भी। तीसरा, थोड़ा बैलेंस रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको जल्दबाजी में कहीं ट्रैवल करना पड़े, जल्दी जल्दी कहीं जाना पड़े, जल्दी जल्दी कोई काम करना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए तो खाने के लिए पीने के लिए टाइम ना हो। तो वो अपना जो फूड और डाइट है वो सही तरीके से आपने मैनेज करना है। और लास्ट आई वुड से वेदर रिलेटेड चेंजेस से अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखना है। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर किसी माइनर सर्जरी की एनर्जी भी लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई सर्जरी सजेस्ट की जाए तो आपने इमीडिएटली नहीं करानी है, सेकंड ओपिनियन लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अवॉइड हो जाएगी वो सर्जरी। तो ये मुझे हेल्थ, वेल्थ, करियर सब कुछ मैंने कवर कर लिया। और नंबर ऑफ द क्वार्टर की बात करूँ तो नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 3 आपका रहेगा और नंबर 10 भी रहेगा। तो नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 3 एंड नंबर 10, और कलर ऑफ द क्वार्टर ग्रीन और रेड, 2 कलर्स आपके लिए रहेंगे। तो आपने हार्ट चक्रा के मेडिटेशन और ग्राउंडिंग या फिर रूट चक्रा के मेडिटेशन जो है वो उसको आपने जरूर करना है, हर हाल में मिस नहीं करना है उसको। बट अदरवाइज कोई इशू या दिक्कत नहीं है ऐसा कोई मेजर। बट हाँ, हार्ट चक्रा और ग्राउंडिंग आपने जरूर करते रहना है, वो आपके लिए हेल्प करेगी। लेट्स सी कि आपका सेकंड क्वार्टर का मैसेज ऑफ द क्वार्टर क्या है। सो पाइसेंस के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर अप्रैल, मई, जून, गाइड्स एंजल्स, पाइसन। ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट वी हैव। मैसेज ऑफ द क्वार्टर, पहला नंबर 10 आया है, लाइक आई सेड आपका 10 और 7 नंबर है। दूसरा नंबर जो है 36 आया है, जो 9 बनता है, फिर से 10 बन जाता है, तो 10 की एनर्जी स्ट्रांग है। और पहला बोलता है फॉरगिव और दूसरा बोलता है गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू ना। ये बहुत क्लियर एनर्जी है आपके लिए सेकंड क्वार्टर की, जो बेसिकली बोलती है कि आपको पहले तो पास्ट की चीजों को भूल जाना है, फॉरगिव करना है। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ बोला है, कुछ गलत किया है, कुछ वो किया है, आपने उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपने इमोशंस को उसमें फोकस नहीं होने देना है। आपने फ्रूट और साथ में जो फल हैं और जो फूल हैं उन पे ध्यान देना है, ग्रीनरी पे ध्यान देना है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। और जो भी पास्ट की चीजें हैं, जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं, जो भी बुरा हुआ, गलत हुआ, उसको माफ करना है और आगे बढ़ना है। और दूसरा, आपको याद रखना है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है आपको फिक्स करने के लिए। मतलब कि आपके अंदर इनफ एबिलिटीज हैं, आपके अंदर इनफ एनर्जी है, आप अपने आप को खुद फिक्स कर सकते हैं। तो आपको दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो ये टाइम पीरियड जो है ये आपको ये दोनों चीजें सिखाने वाला है कि डिपेंडेंसी जो है, लेकिन हेल्प मांगना है। हेल्प मांगने का मतलब ये नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से हेल्प मांगनी पड़े जिनको लेकर आपके मन में काफी कुछ नेगेटिविटी हो या काफी कुछ नेगेटिव थॉट्स हो आपके मन में, और आपको उनसे फिर से बात करनी पड़े या उनसे हेल्प लेनी पड़े। बट आपने ये जरूर ध्यान रखना है दैट फिक्स आपने खुद ही करना है, और फिक्स आप खुद ही कर सकते हो। अगर कोई इशू भी है किसी के साथ तो वो इशू फिक्स करने की एनर्जी जो है वो इस टाइम पीरियड में होगी और एक नई बिगिनिंग लेकर आएगी। तो पास्ट को पीछे छोड़ना है और इस नई बिगनिंग की तरफ जाना है। तो क्वार्टर आपके लिए बहुत 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 पावरफुल, ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और ये स्ट्रांग एनर्जीज जो है बहुत स्ट्रांग चेंजेस भी लेकर आने वाली हैं। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अराउंड सेकंड क्वार्टर। अब देखते हैं